हम अल फलाह यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। दिल्ली धमाके के तार इससे जुड़े हुए हैं। इसके बाद जांच एजेंसियों ने यूनिवर्सिटी के मालिक जवाद अहमद सिद्दीकी और उसके भाई हमीद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के महू में अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन के परिवार की प्रॉपर्टी पर अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया गया। महू छावनी बोर्ड ने ये नोटिस जवाद अहमद सिद्दीकी के परिवार को जारी किया। इनमें 3 दिन के अंदर अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने को कहा गया। नोटिस में यह भी कहा गया है कि अगर अवैध निर्माण नहीं गिराया गया तो कैंट बोर्ड खुद मकान को ध्वस्त कर देगा और जवाद के परिवार से फिर इसका खर्च वसूलेगा। धमाके के बाद में जिस यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया था अल फलाह यूनिवर्सिटी के तार अब महू तक जुड़े हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि 25 साल पहले जवाद अहमद सिद्दीकी यहाँ पर एक बैंक संचालित करता था, जहाँ पर लोगों को निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए का फ्रॉड यहाँ पर किया गया था। कई लोगों को 35 से 40% का लालच देकर एक बड़ा फ्रॉड किया था और ये उसका पैतृक घर है, जहाँ पर उसके पिता हाजी मौलाना यही रहते थे। वो यहाँ पर 11वीं क्लास तक पढ़ा और उसके बाद में उसने DAVB यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद में एक यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद में है अल फलाह यूनिवर्सिटी का संचालन किया। लेकिन ये अल फलाह नाम इसलिए भी है क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की जो बुनियादी ढांचा है, जो शुरुआत है, वो यहीं से हुई थी जब लोगों को इसी अल फलाह के नाम से एक स्कैम बढ़ा करके, और जब ये पूरा परिवार यहाँ से फरार हुआ था। पिछले 25 सालों से ये परिवार यहाँ नहीं लौटा है। लेकिन अब मऊ कैंट बोर्ड ने इस मकान को, इस बैंक नुमा मकान को, जब बैंक हुआ करता था लोग यहाँ पर पैसे जमा करने आते थे, अब इस बैंक, इस मकान, इस 4 मंजिला इमारत को तोड़ने के लिए एक नोटिस जारी किया गया। और वो नोटिस इसलिए है क्योंकि अगर 3 दिनों के भीतर इस मकान को अगर नोटिस जारी करने वाले जो यहाँ पर रहते थे, जो 25 सालों से नहीं आए हैं, अगर इसे नहीं हटाते हैं तो अब बुलडोजर की मदद से इस मकान को यहाँ पर तोड़ा जाएगा। बुलडोजर की मकान जो है इसे ध्वस्त किया जाएगा। ये मकान अगर बात की जाए तो यहाँ पर पहले बैंक हुआ करती थी, लेकिन अब इसमें तलघर है और ये 5 तलघर के अलावा अगर देखें तो यहाँ पर अलग अलग खिड़कियाँ हैं। यहीं से वो बैंक संचालित होती थी जिसका नाम अल फलाह के नाम से रखा गया था और यहाँ पर लोग निवेश करते थे। हालांकि उसके भाई हमीद की अगर बात की जाए तो उसे 25 साल बाद वारंट के जरिए जो है अब गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका वारंट के बाद हैदराबाद से उसे गिरफ्तार किया गया था वो पुलिस ने, और अभी फ़िलहाल वो जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन ये अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो मुख्य चेयरमैन, संचालक की अगर बात की जाए तो वो जवाद अहमद सिद्दीकी अभी हालांकि ईडी की गिरफ्त में है, लेकिन उसके ये वही इलाका था, ये वही मुकेरी मोहल्ला जिसे कहा जाता है, ये वही इलाका है जहाँ पर वो पहले एक बड़ा चीट फंड कंपनी उसने खोली थी। इसी बिल्डिंग के अंदर आप देख सकते हैं चीट फंड कंपनी खोलने के बाद में आखिरकार यहाँ पर अब जो है इसे ध्वस्त करने का काम जो है वो यहाँ पर अब जो है महू कैंट बोर्ड द्वारा किया जाएगा। जवाद अहमद सिद्दीकी का ये मकान महू के मुकेरी मोहल्ले में है। करीब 860 वर्ग फीट में बना हुआ 4 मंजिला मकान जवाद सिद्दीकी के पिता के नाम पर है। मकान में कई अवैध निर्माण हुए हैं। इसके बेसमेंट में भी अवैध तरह से निर्माण किया गया। महू कैंट बोर्ड ने 2 बार इस अवैध निर्माण को हटाने का नोटिस दिया, लेकिन जवाद सिद्दीकी ने कोई कदम नहीं उठाया। इसलिए इस बार फाइनल नोटिस जारी कर 3 दिन की मोहलत दे दी गई है। ये मुकेरी मोहल्ले का एक मकान है, लगभग जो 858 स्क्वायर फीट का मकान है और ये जवाद के पिता के नाम से, हमीद अहमद सिद्दीकी है, उन्हीं के नाम से है। और जवाद ने इसमें नामांतरण के लिए अप्लाई कर रखा है सन 2021 से। सर, इससे पहले कितनी बार नोटिस दे चुके हैं? मतलब इससे पहले नोटिस तो ज़्यादा बार, लेकिन मेन जो छावनी अधिनियम के तहत 3 बार नोटिस, जो मेन नोटिस है वो तो 96-97 में दिए गए थे। उसके बाद में इंटरमीडिएट नोटिस भी और अभी फाइनल नोटिस दिया गया है इसको। सर, कब तक की कार्रवाई होगी? कब से काउंट किया जा रहा है? अभी आज से 3 दिन है। एक बार तो उनको समय दिया है 3 दिन का, तो जैसे ये पूरा होता है तो उसके बाद इस पे आगे बैठ कर डिसाइड कर लेंगे। जवाद ने कब ये सर अपने नाम करने के लिए जो है एप्लीकेशन उन्होंने 2021 में दिया। अपने जो हमीद की एक पत्नी और उनके अन्य 11 जो भाई बहन हैं उनका जो हक त्याग के साथ उन्होंने अप्लाई किया। जवाद अहमद सिद्दीकी के एक और फर्जीवाड़े का खुलासा भी हुआ। अभी तक की जांच में सामने आया कि जवाद सिद्दीकी ने फर्जीवाड़ा करके दिल्ली में भी जमीन पर अवैध कब्जा किया है।
ये जमीन साउथ दिल्ली में मदनपुर खादर, तुगलकाबाद और तहखंड में रहने वालों की है, जहां जवाद 5.5 बीघा जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। जिन लोगों की मौत 53 साल पहले यानी कि 1972 में हो गई थी, उनके फर्जी दस्तखत बनाकर 2004 में उनकी जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई।